जो भगवान शिव की आराधना में डूबे रहते, दिन रात भगवान शंकर की आराधना, शिव जी का स्मरण करना, शंकर का भजन करना, शंकर की स्मरण करना, शंकर भगवान को ले जाकर जल चढ़ाना। सारे 33 कोटि देवताओं में केवल एक देव अधिदेव महादेव एक ऐसे हैं जो अपनी मस्ती में रहते हैं महाराज, और दुनिया के लोग उनके भगत भी ऐसे हैं। जब फुर्सत, जब फ्री, तब लोटा में पानी भरा, शंकर जी को ले जाकर चढ़ा दिया। और कहीं कहीं के तो इतने आलसी कि मंदिर का ही लोटा, कलश भी मंदिर का, शंकर भी मंदिर का, और पानी भी मंदिर का, वहीं से भर के वहीं उठा उठा के चढ़ा दे। शंकर भगवान भी मन में सोचे, आई काय को तेरे घर ही आ जाता, वहीं चढ़ा देते, इतना भी कष्ट काय को करा। सबसे सरल महाराज, पहले के समय में 2 दोष नहीं होते थे घर में, एक पितृदोष, दूसरा वास्तु दोष। होता था क्या? पहले घरों में 2 दोष नहीं होते थे, ना पितृदोष होता था ना वास्तु दोष होता था। आज के जमाने में लोग मकान बनाते हैं, घर बनाते हैं, तो वास्तु शास्त्री को बुलाते हैं, नक्शा बनवाते समय कहते हैं वास्तु के हिसाब से मकान बनाना, वास्तु के हिसाब से घर बनाना। तो पहले के जमाने में तो लोग मकान बनाते, जिसका मन होता था, पिताजी का मन होता, यहाँ बाथरूम बना दो, वहाँ बाथरूम बना दी, यहाँ पर ये बना दो, हॉल बना दो, वहाँ हॉल बना दिया, जहाँ रसोई घर बनाना वहाँ रसोई घर बना दिया। पिता का मन, घर के लोगों का मन, बुजुर्ग का मन, वहां बना देते थे। पर आज के जमाने में मकान पूछ पूछ कर बनाया तो भी घर में रत्ती भर की शांति नहीं, घर में रत्ती भर की लक्ष्मी नहीं, घर में रत्ती भर का सुकून नहीं। घर से बाहर रहती शांति रहती, घर की जैसी अंदर घुसी वैसी अशांति चालू। फिर किसी को बुलाया, हमारे घर में वास्तु दोष, पितृदोष। पहले के जमाने में 2 दोष नहीं होते थे, ना पितृदोष होता था ना वास्तु दोष होता था। क्यों? क्योंकि घर के लोग घर के मटके में से, हंडे में से, परिंडे में से, मटके में से पानी लेते थे, और पानी ले जाकर अपने घर में से लेकर जाकर शंकर को चढ़ाते थे। तो घर का जो मटका होता है, पानी भरने का जो मटका पात्र होता है, वो पितरों का स्थान होता है। और घर में से जब पानी करते थे तो पूरे घर का वास्तु दोष उस पानी के अंदर जाता था, और घर के मटके में से पानी ले जाते थे तो पितृदोष उसमें समाहित होकर चला जाता था। शंकर को चढ़ाने से वास्तु दोष और पितृदोष दोनों समाप्त हो जाता था महाराज। दोनों। मैं बहुत हताश हो चुकी हूँ, बीमारी समाप्त नहीं हो रही, या मेरा दुख या मेरी तकलीफें समाप्त नहीं हो रही है, कष्ट मेरे मिट्टी नहीं रहा, दुख मेरे समाप्त ही नहीं है। तब बेलपत्री के जो बीच वाली पत्ती होती है और उस पत्ती के नीचे 2 पत्तियां होती हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। जैसे ये बीच वाली पत्ती है और उसके नीचे 2 पत्ती है, इसके मध्य में जो डंडी है बेलपत्री के, और ये 2 पत्ती के बीच में जो डंडी रहती है, समझते हैं ना सब लोग? समझ रहे हैं ना? बेलपत्री की बड़ी पत्ती, पहले नंबर की पत्ती, और उसके नीचे की 2 पत्ती, उसके बीच की जो डंडी होती है, इस डंडी में चंदन का लेपन कर कर, ये बीच की जो भाग है, डंडी है, उसमें ये देखिए, ये तो 2 पत्ती हो गई, एक ये पत्ती हो गई। अब ये जो बीच का भाग है, सब लोगों को देख रहे होंगे, तो बीच का जो ये भाग है, इस बीच के भाग पर चंदन का लेपन कर 7 दाने चावल के लेकर, जब तुम्हें लग रहा है कि ये बीमारी समाप्ति नहीं हो रही, पकड़ के बैठ गई, ये तो छूटी नहीं रही, डॉक्टर अपना काम करे, या कोई ऐसी बात है कि अदालत में कोई केस चल रहा है, या प्रशासनिक कोई तकलीफ आ रही है, या अपने घर में कोई व्यापार से जुड़ी हुई या कोई धन से जुड़ी हुई कोई प्रॉब्लम है, और वो समाप्ति नहीं हो रही, बहुत बहुत आप लोगों ने कर लिया, तब ये बेलपत्री, इसके मध्य की जो डंडी है, इस मध्य की डंडी में चंदन लगाकर 7 दाने चावल के लेकर, आप जब द्वार में से मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं, जैसे मंदिर का मुख्य द्वार है, मुख्य द्वार से मतलब शंकर जी को जब जल चढ़ाने के लिए हम लोग अंदर जाते हैं, उसके पहले नंदी आ जाता है, नंदी के भी पहले का जो दरवाजा, मंदिर का मुख्य द्वार, उसको समझ, अंदर प्रवेश करते उसके पहले
चंदन लगी हुई बेलपत्र और 7 दाने चावल के हाथ में लेकर नंदी के सीधे हाथ की ओर से, मतलब आपका भी सीधा हाथ है तो नंदी का भी सीधे हाथ की ओर से आप नंदी के कानों में अपनी बात को कहकर ये बेलपत्री और 7 दाने चावल के ओम नमः शिवाय बोलकर, नमः शिवाय बोलकर या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर डंडी का मुख अशोक सुंदरी की ओर हो और शिवलिंग पर उसको समर्पित कर दो चावल के दाने के साथ। केवल 2 या 3 सोमवार आप करेंगे, धीरे धीरे रोग में दवाई लगना प्रारंभ हो जाएगी और रोग समाप्ति पर जाएगा और आपका कार्य भी सफल होना। 2 या 3 सोमवार में, ज्यादा हमको नहीं करना है, 2-3 सोमवार भी आपने कर लिया तो कर लिया।